सीधे समय रुख करेंगे इंदौर का, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। विद्यार्थी परिषद के काल के समय से कमल पटेल जी, लखन दादा, हम लोग परिषद के साथी रहे। मैं आज के इस अवसर पर इसी मंच पर हम सब के वरिष्ठ नेता माननीय कृष्णराज जी मोगे जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर आप विराजमान है, पूर्व महापौर है, पूर्व सांसद है, कई सारे उत्तर प्रदेश का निबंध और लंबा समय सामाजिक क्षेत्र में इस मंच पर मौजूद गोपी मेघवाल जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता बाबूदादा भगवंत सिंह, आपका भी अभिनंदन। सावन सोनकर जी, निशांत जी, हरिनारायण यादव जी, हमारे कौन सा आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष भाजपा MIC के मेंबर जी बबलू भाई, पूरा मंच, पीछे सारे नेता और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। हमारी ये जो सौगात है विधानसभा वाले, चाहते तो एक कार्यक्रम हो जाता, लेकिन एक कार्यक्रम के साथ जो महत्व का विषय है, दीपावली मिलन भी हो जाए, सामाजिक समरसता सम्मेलन भी हो जाए और विधानसभा वार अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो जाए, तो सुदामानगर सेक्टर डी में सीवर लाइन बिछाने का, ये अमृत 2 का माध्यम से लगभग 34 किलोमीटर की ये जो लंबी लाइन है और 30 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन आज के इस नए काम के शिलान्यास पर। मैं आपके बीच में दीपावली, खास करके देव दिवाली तो आने वाली है, लेकिन देव दिवाली से ऐसा मान के चलते कि हमारे सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं और सच में जननेताओं की, राजनेताओं की, नगर निगम की ये शुरुआत तो दिवाली की ऐसी होना चाहिए जिसमें जन कल्याण की भावना छिपी हो, जनता की मदद की भावना छिपी हो। हमारी सरकार के बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस प्रकार के सारे कामों के लिए जिस प्रकार से भावना है, भाई दूज में बहनों के लिए 1500 रुपये शुरू हुए, जोरदार लाडली बहनों के लिए अभिनंदन करें। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के भाव से हमने कहा कि दिवाली के बाद जो कहा वो किया, इस भाव में कोई अंतर नहीं। एक एक करके संकल्प पत्र के सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए हमने 1500 रुपये देना चालू किए और ये दुर्भाग्य की बात, यहीं के एक नेता कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसी बेसब्री से बोलते कि लाल की बहनों को पैसे मत दीजिए, ये बहनें दारू पी जाती। आप बताओ, ये बहनें दारू पी जाती, पता नहीं रात को उतनी की नहीं उतनी होती, दूसरे को कह ऐसी कैसी बात है। जब हमने बोला था कि मेरा DNA टेस्ट करा, अरे चोर की दाढ़ी में दिन का बोला तो समझ में आ गया काम में क्या होता है। कांग्रेस के लोगों का नशा इस बात का चढ़ा है, कोई नहीं जानता। कभी ये आपातकाल लगा देते हैं, कभी भगवान राम के प्रमाण मानते हैं, पता नहीं इनको क्या लग जाता, क्या हो जाता। जब इनको पावर मिल जाए पागल हो जाता। अभी बड़ी बेसब्री से कह रहे, अरे पैसे दिए कहां से बांटेंगे। अरे बाबू, अक्टूबर के पैसे 1250 मिल गए, अब हमारे अगले महीने पैसे मिलेंगे, ये भूल जाते हैं कि जून 2023 में ये योजना चालू हुई और उस योजना के बलबूते पर दिसंबर तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के माध्यम से और बाद में हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपए दे चुके बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये हमारा। और इनके समय हाल ये थे, हमारा इस साल का बजट 4,21,000 करोड़ का था। ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारे काम के मापदंड है। तो लेकिन इनकी सरकार के समय 2002-03 तक 1993 से लगा करके केवल 20,000 करोड़ का बजट देता। मतलब आप बताइए कहाँ लंबा समय 1956 में मध्य प्रदेश बना और एक नहीं सभी क्षेत्रों में। गेहूं के अंदर 2002-03 तक केवल 500 रुपये क्विंटल गेहूं था। 1956 में जो लगभग 100 रुपये क्विंटल गेहूं मिलता है, 55 साल में केवल 400 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव इनकी
सरकार ने किसानों को दिया और उसके उल्टे हमारी सरकार 2002-3 के बाद साथी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और अपनी सरकार में मिलाकर के पिछले साल 2600 क्विंटल में गेहूं खरीदा है। जोरदार अभिनंदन, ये हमारी सरकार का रहा। किसानों को ये 2000 रुपए क्विंटल का, ये तो अपना कुल मिलाकर के सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान और कई मामलों में तो और हटके। आप बताओ, ये इंदौर की सीमा कहां तक हो गई, कहां तक हो गई? आप बताओ, इंदौर मेट्रोपॉलिटन बनके धार भी इंदौर में, बदनावर भी इंदौर में, वड़नगर भी इंदौर में, उज्जैन भी इंदौर में, देवास पूरा आस्था तक जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते लोग का अपनी सरकार के काम का तरीका। पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर, और केवल ये नहीं, एक शहर इधर से और एक उधर से भोपाल भी, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ऐसा नर्मदापुरम का हिस्सा मिलाते हुए आस्था के पास से 3 सिटी, 2 सिटी को मिलाकर के आस्था के पास में मिलकर के ये समग्र एक तरह से मालवा का परिक्षेत्र ये अपने आप में महानगर बनेगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 अमृत काल का संकल्प का मोटे तौर पर नक्शा बनाया। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। हमारी सरकार के काम करने के तरीके कैसे, राजवाड़ा तो 200 साल पुराना, लेकिन राजवाड़े में कैबिनेट करने का अगर मौका मिला, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अपने सामने मिला। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के नाम पर उनकी 300वीं जयंती को स्मरण करते हमने कैबिनेट महेश्वर में भी की और कैबिनेट राजवाड़ा में भी। अब कांग्रेस से तुम कर रहे थे, अब इनके हाल क्या है बताने की जरूरत। एक भी ऐसी कई सारी चीजें बताना चाहूंगा। हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए जब सामाजिक समरसता की बात होती तो हम हर समाज को लेकर साथ चलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में बराबरी का सम्मान है। तो सरकार बनने के साथ पहली बार आदिवासी नायक रानी दुर्गावती के नाम पर हमने संस्कार धानी मां नर्मदा के किनारे पहली बार जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पे कैबिनेट की। दूसरी उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी। इसलिए ऐसे आदिवासी नायकों को भी स्मरण करने का कंटिया मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया तो अपनी सरकार के माध्यम से बना। हमें इस बात का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो। खरगोन के अंदर माननीय मोदी वहां से सांसद रहे, खरगोन में विश्वविद्यालय बने तो किसके कारण से बने? अपने कारण से बना। और इतना ही नहीं, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी भी हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में जाने के बाद बीमार ज्यादा हो जाए, किसी को कहीं और पहुंचाना पड़े, इंदौर लाना है, ग्वालियर से लेकर इंदौर के बीच में लंबा गेट है, प्रदेश के अंदर कहीं भी जाए। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बिलोरी गांव के अंदर एसपी तैयार होकर के घर से निकला अपने ऑफिस जाने के लिए, अचानक जूते में पैर डालता और जूते में सांप बैठा, सांप उसके पैर में काट लेता। अब बिलोरी से वो वास्तव में जबलपुर आए तो 2-3 घंटे लगते हैं। इतने में वो सांप के जहर से क्या होगा मालूम नहीं। एक समाचार आता, हमने एयर एम्बुलेंस लगे, खाली इतने समाचार मिलने के बाद कि किसी की जान खतरे में, उठा करके 15 मिनट में सीधे जबलपुर लाकर के इलाज कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। ये एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम। और केवल बड़े आदमी का नहीं, गरीब आदमी का भी। पन्ना में पति पत्नी घूमने निकले और घूमने निकलने के साथ टहलते हुए अचानक ट्रक से जो भैया थे, भाभी तो पीछे रह गए, उनके पैर में ट्रक चढ़ गया और ऐसा लगता है कि बस उसके बाद बचेंगे नहीं। पहले वो माइनिंग विभाग में काम करते थे, बाद में रिटायर हो गए। हमको सूचना मिली, माननीय बीडी शर्मा जी का फोन आया कि भाई साहब उनको बचाना है। हमने कहा अपनी योजना ऐसी अच्छी है तो हमने एयर एम्बुलेंस बुलवाई, तुरंत हेलीकॉप्टर गया। 1 रुपया उनका नहीं लगा क्योंकि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सुविधा दी गई थी।
उठा करके लाए, भोपाल में लाए, बंसल हॉस्पिटल में पेड़ भले काटना पड़ा लेकिन जान बच गई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी हर एक व्यक्ति को मिले। और अब तो एक नई योजना बना दी है। हमने कहा कि अपना परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर और इस शरीर के हर एक अंग का उपयोग होना चाहिए। इसलिए अभी कल ही ग्वालियर के अंदर एक भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। हमारे द्वारा गोविंद सिंह जी ने कहा, हमारे मंत्री सागर वाले ने, हमने कहा भाई साहब ये हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना है, थोड़ी मदद करा दो। हमने कहा बिल्कुल। एक भैया का ब्रेन डेड हो गया, कई दिन से वेंटिलेटर पे, आखिरी समय आया तो हमने ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दूसरे को क्या ऐसी कैसी बात है? जब हमने बोला था कि मेरा डीएनए टेस्ट करा, अरे चोर की गाड़ी में दिन का बोला तो समझ में आ गया क्या मालूम क्या होता है। इस कांग्रेस के लोगों का नशा इस बात का चढ़ा है, कोई नहीं जानता। कभी ये आपातकाल लगा देते हैं, कभी भगवान राम के प्रमाण मांगते हैं। पता नहीं इनको क्या लग जाता, क्या हो जाता। जब इनको पावर मिल जाए पागल हो जाए। अभी बड़ी बेसब्री से कह रहे अरे पैसे दिए कहां से बांटेंगे। अरे बाबू अक्टूबर के पैसे 1250 मिल गए, अब हमारे अगले महीने पैसे मिलेंगे ये भूल जाते हैं। ये जून 2023 में ये योजना चालू हुई और उस योजना के बलबूते पर दिसंबर तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के माध्यम से और बाद में हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपए दे चुके बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये हमारा। और इनके समय हाल ये थे, हमारा इस साल का बजट 4,21,000 करोड़ का था। ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारे काम के मापदंड है। तो लेकिन इनकी सरकार के समय 2002-03 तक 1993 से लगा करके केवल 20,000 करोड़ का बजट लेता था। मतलब आप बताइए कहाँ लंबा समय 1956 में मध्य प्रदेश बना और एक नहीं सभी क्षेत्रों में। गेहूं के अंदर 2002-03 तक केवल 500 रुपए क्विंटल गेहूं था। 1956 में जो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव इनकी सरकार ने किसानों को दिया। और उसके उल्टे हमारी सरकार 2002-03 के बाद साथी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और अपनी सरकार में मिलाकर के पिछले साल 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदा है। जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का भाव, किसानों के लिए 2,000 रुपए क्विंटल का। ये जो अपना कुल मिलाकर के सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान और कई मामलों में तो और हटके। आप बताओ ये इंदौर की सीमा कहां तक हो गई, कहां तक हो गई? आप बताओ इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन के धार भी इंदौर में, बदनावर भी इंदौर में, वड़नगर भी इंदौर में, उज्जैन भी इंदौर में, देवास पूरा का पूरा आस्था तक। जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते दौर का अपनी सरकार के काम का तरीका। पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर और केवल ये नहीं, एक शहर इधर से और एक उधर से भोपाल, भोपाल भी भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ऐसा नर्मदापुरम का हिस्सा मिलाते हुए आस्था के पास से तीन सिटी, 2 सिटी को मिलाकर के आस्था के पास में मिलकर के ये समग्र एक तरह से मालवा का परिक्षेत्र ये अपने आप में महानगर बनेगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 अमृत काल का संकल्प का मोटे तौर पर नक्शा बनाया। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। हमारी सरकार के काम करने के तरीके कैसे? राजवाड़ा तो 200 साल पुराना, लेकिन राजवाड़े में कैबिनेट करने का अगर मौका मिला
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अपने सामने मिला जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के नाम पर उनकी 300वीं जयंती को स्मरण करते हमने कैबिनेट महेश्वर में भी की और कैबिनेट राजवाड़ा में भी की। अब कांग्रेस से तुम कांग्रेस तुम कर रहे थे, अब इनके हाल क्या है बताने की जरूरत। एक में ऐसी कई सारी चीजें बताना चाहूंगा। हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए जब सामाजिक समरसता की बात होती है तो हम हर समाज को लेकर साथ चलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में बराबरी का सम्मान है। तो सरकार बनने के साथ पहली बार आदिवासी नायक रानी दुर्गावती के नाम पर हमने संस्कार धानी मां नर्मदा के किनारे पहली बार जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पे कैबिनेट की। दूसरी उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी। इसमें आज के इस सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, रमेश मेहतोला जी। सीट कहीं जीते नहीं जीते, लेकिन अयोध्या का रिकॉर्ड बढ़ता ही जाता। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे विचारधारा की पुष्टि है। पूरे मंच के साथ एक बार मैं फिर आप सबको बधाई भी देता हूं और बधाई के साथ साथ नगर निगम के द्वारा आज जो विभिन्न प्रकार के क्या 66 वाहन है जिनके माध्यम से इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा ही करता। आज इंदौर ने स्वच्छता के मामले में जिस प्रकार से अपनी अलग जगह, और केवल इंदौर नहीं, अब इंदौर के साथ भोपाल 2 नंबर पे, जबलपुर 5 नंबर पे, 10 लाख से कम आबादी में उज्जैन 1 नंबर पे, 8 स्वच्छता के पुरस्कार अगर मिले तो हमको मिले। और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वच्छता को पूरे दुनिया के सामने भारत की जो चित्र बना है, शक्ति में संपन्न, स्वच्छता में सर्वाधिक ध्यान देने वाला, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ता हुआ भारत आज हम सबको दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होते दिख रहा है। ऐसे में हमारी सह अस्तित्व की भावना, सब समाज को लेकर चलने की भावना की आवश्यकता है। आइए हम सब परमात्मा की दया से दीपावली के बाद, देव दिवाली के पहले इस सामाजिक समरसता का जो आनंद मना रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। दोनों हाथ की ताली ऊपर करते हुए जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देते हुए रमेश मेहतोला जी और पूरे मंच को बधाई देता हूं। आज हम सब ये अपना 5वां कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 5 बजे से भी लोग बड़ी संख्या में जैसे बैठे दिखे, वाकई अद्भुत है। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुन्नालाल यादव जी से अनुरोध करूंगी कि आभार व्यक्त करें। समरसता कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे तो उनका संबोधन यहां पर हो रहा था। तो इंदौर से ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री मोहन यादव सामाजिक समरसता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन अयोध्या का रिकॉर्ड बढ़ता ही जाता। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे विचारधारा की पुष्टि है। पूरे मंच के साथ एक बार मैं फिर आप सबको बधाई भी देता हूं और बधाई के साथ साथ नगर निगम के द्वारा आज जो विभिन्न प्रकार के क्या 66 वाहन है जिनके माध्यम से इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा ही करता। आज इंदौर ने स्वच्छता के मामले में जिस प्रकार से अपनी अलग जगह, और केवल इंदौर नहीं, अब इंदौर के साथ भोपाल 2 नंबर पे, जबलपुर 5 नंबर पे, 10 लाख से कम आबादी में उज्जैन 1 नंबर पे, 8 स्वच्छता के पुरस्कार अगर मिले तो हमको मिले। और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वच्छता को पूरे दुनिया के सामने भारत की जो चित्र बना है, शक्ति में संपन्न, स्वच्छता में सर्वाधिक ध्यान देने वाला, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ता हुआ भारत आज हम सबको दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होते दिख रहा है। ऐसे में हमारी सह अस्तित्व की भावना, सब समाज को लेकर चलने की भावना की आवश्यकता है।